मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है और पूरे बिहार, पूरे भारत के लिए ये बहुत ही खुशी और अ, गर्व का क्षण है कि एक छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा कमाल करके दिखाया है। और बिहार जैसे स्टेट में जहाँ हम लोग स्पोर्ट्स में उतने आगे नहीं हैं, ये हमारे लिए एक सूरज या किरण की तरह है कि इसने बहुत सारे लोगों को कल मोटिवेट किया होगा और इसने बिहार क्रिकेट को भारत के मानचित्र पे स्थापित करने का काम भी किया है। बहुत गर्व का क्षण है ये। और अभी आईपीएल में वैभव अपनी करामात दिखा रहे हैं। हुँ। आगे कहाँ देखना चाहते हैं? तो मुझे तो लगता है यदि इसी खूबसूरती से, इसी इंटेंसिटी से, आक्रामकता से और खेलते रहेंगे और परफ़ॉर्म अच्छा करते रहेंगे तो साल से 2 साल के अंदर वो टीम इंडिया की टी20 के स्क्वाड में ज़रूर होगा। और आपने समस्तीपुर से वैभव आके आपके पास ट्रेनिंग लेने क्या ऐसे क्या ट्रेनिंग दी, क्या वैभव इतना बेहतर? देखिए मेरे ट्रेनिंग के अलावा एक बच्चे में भगवान का दिया हुआ प्रतिभा भी होता है। वैभव उन नेचुरल उस नेचुरल टैलेंट के साथ था। उसको और बेहतर करने के लिए जो-जो टेक्निकल इनपुट होना चाहिए, जितना प्रैक्टिस कराना चाहिए, वो हम लोगों ने किया। और वैभव की खूबसूरती इसी में है कि उसको एक बार आप कोई चीज़ बता दीजिए तो उसको इतनी इतनी जल्दी अडॉप्ट करता है और उसका एग्ज़ीक्यूशन इतना बेहतरीन करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। और शुरू से वो आक्रामक प्लेयर रहा है, उसको शॉट्स खेलना पसंद है, तो उनकी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से हुआ करती थी कि वो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक खेलें और उनका प्रिपरेशन फुली फ़ोकस था उसी को लेके। जी। जब हर बॉल पे शॉट मारने के बाद आउट होने के चांस रहते तो आपने ये भी सलाह दी कि हर बॉल पे शॉट नहीं लगाना चाहिए? देखिए 2 साल पहले की घटना है कि वैभव अकेडमी पे आया करते थे तो ऑब्वियस आप देख रहे हैं कि वो आक्रामक खेलता है, वो बड़े-बड़े छक्के-चौके लगाना पसंद करता है। तो एक प्रैक्टिस चल रहा था, प्रैक्टिस सेशन, तो उसमें मैंने वैभव को बोला कि वैभव तुम सिर्फ़ एग्रेसिव शॉट्स मारते हो, छक्के-चौके मारते हो, सिंगल डबल नहीं लेते। तो वैभव ने बोला सर जिस बॉल को मैं छक्का मार सकता हूँ, उसको सिंगल क्यों लूँ? ये उस बच्चे का माइंडसेट बहुत अर्ली स्टेज से दिखाता है कि वो कितना क्लियर था अपने माइंडसेट में, कितना बेहतरीन और साफ-सुथरा थॉट प्रोसेस था उसका कि उसको कैसे खेलना है और गेम को कैसे अप्रोच करना है, क्या इंटेंट होना चाहिए, ये उसके माइंड में बहुत अर्ली से क्लियर। तो समस्तीपुर से वैभव बिलोंग करते हैं। वैभव मेरे पास हर एक दिन के गैप पे आया करते थे समस्तीपुर से मेरे से ट्रेनिंग लेने। और अर्ली अर्ली मॉर्निंग 4 बजे फैमिली जगती थी। माँ सभी के लिए ब्रेकफ़ास्ट, लंच तैयार करते थे वो लोग। माता तैयार करती थी, फिर सभी तैयार होके यहाँ आते थे। 7:30 तक मेरे पास पहुँचते थे और फिर लेट लेट इवनिंग बोलिए 3-4 बजे तक सेशन ख़त्म होता था तो फिर वापस जाते थे। ये काफ़ी लंबे समय तक ये अभ्यास का सत्र चला है उनका। कहाँ उनकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो मेरे अकेडमी पे जेनिस क्रिकेट अकेडमी में हुआ करता था, तो जहाँ पे हम लोग उनको टेक्निकल स्किल्स सिखाया करते थे, उनका अभ्यास कराया करते थे। जब आपके साथ ट्रेनिंग वैभव कर रहा था, जब आप उसको ट्रेन करते तो क्या वो कभी उदास भी हो जाया करता होगा उनके परफॉर्मेंस को लेकर? कि जिस तरह की बातें भी आपसे करा करता है फ्यूचर को लेकर के? वैभव के लाइफ में अभी तक वो दिन नहीं आया जब उसने परफॉर्म नहीं किया। अ, उसका ये क्रिकेटिंग जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, जब उसने बिहार के हेमन ट्रॉफी में सीनियर्स के बीच में बिहार का नंबर 1 बना, 670 रन्स बनाए उसने। अंडर 19 में भी बिहार का हाईएस्ट रन मेकर था, 16 में भी हाईएस्ट रन मेकर था, जिसके आधार पे उनको अंडर 19 स्टेट में मौका दिया गया। वहाँ पे भी उसने 4 मैचेज़ में 396 रन्स बनाए। वहाँ से उनको फिर चैलेंजर में मौका मिला। वहाँ पे वो एक ही मैच फ्लॉप हुआ, बाकी फिर उसने परफॉर्मेंस वहाँ स्टार्ट कर दिया। फिर बांग्लादेश इंडिया की टीम आई हुई थी तो अंडर 19 बी टीम में उनको मौका मिला, वहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्म किया। तो वो जिस स्तर पे खेले हैं, उन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से आज ये सफलता उनको मिली है। तो वैभव का जो बैटिंग का शैली है, वो हर मैच में परफॉर्म करते हैं और यही उनका तो क्वालिटी है बैटिंग का। और अभी वैभव जिस तरह खेल रहे हैं तो एज ए चाइल्डहुड कोच आप लगातार उनके मैचों को देखते हैं, अभी कुछ सलाह दें? नहीं, वैभव बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अभी उनके पास कोच के रूप में भारत के महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ हैं, विक्रम राठौर हैं। वो मार्गदर्शन दे ही रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि उनके मार्गदर्शन में वैभव और बड़े क्रिकेट में खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अंतिम सवाल है, आपके लिए कितनी गौरव की बात है? बहुत बहुत मेरे लिए
रोमांचित क्षण है और खुशी का और हर्ष का क्षण है। और ये इससे बड़ा अचीवमेंट किसी कोच के लिए नहीं हो सकता। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। उसने आज इस मुकाम पे पहुंच के पूरे बिहार का अ, नाम ऊंचा किया है। पूरे भारतवर्ष में वो आज एक रोल मॉडल की तरह उभर के आया है। तो आप सोचे थे कि छोटा सा बच्चा जब मेरे पास खेल सके। देखिए वो बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा ये तो क्लियर दिख रहा था, बट इतनी जल्दी इतनी बड़े ऊंचाई पे पहुंचेगा ये गुण था उसमें, बट वहाँ पहुंचेगा इस इतनी जल्दी ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। बट बहुत बहुत बधाई हो उनको कि आज उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से वो करके दिखाया जो किसी भी प्लेयर का ड्रीम होता है। तो उनके माता पिता की हाँ होते रहते हैं। और एसोसिएशन में भी पहचान आपका बढ़ी है। देखिए मेरा योगदान से ज़्यादा बच्चे का परफॉर्मेंस है। मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा हेमन ट्रॉफी में बिहार नंबर 1 था, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट मैचेस में नंबर 1 था, अंडर 16 में नंबर 1 था। तो इतने अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले को ना किसी के बैकअप की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी बच्चे का परफॉर्मेंस ना उसका सही साथी होता है। उसका मेहनत, उसका किया हुआ त्याग ही उसको ज़िंदगी में सफलता की तरफ ले जाता है। और इस ज़िंदगी के रास्ते में ना बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग फिर छोड़ के चले भी जाएंगे, लेकिन एक प्लेयर का एक ही साथी रहेगा जो लास्ट तक उसके साथ चलेगा, वो है उसका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वो करता आया है और ईश्वर की कृपा रही तो और आगे करेगा और बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, बहुत सफल होगा वो।